नमस्कार जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच पर एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि सच को सच कहने की हमारी मुहिम के अंदर कई बार इंसानियत के नाते हमसे भी गलतियां हो जाती है और गलती को स्वीकार करने में हमें कभी कोई गुरेज नहीं रहा। आज तक बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे गलतियां हो जाती है, उसके बावजूद वो एक चोरी और ऊपर से सीना चोरी करते हैं। और ये जो भोजेवाड़ा गांव के सीआरपीएफ जवान की जमीन को लेकर जो विवाद चल रहा है, इस विवाद के अंदर पिछले 3 दिन से लगातार हम तहसील के आगे धरने पर बैठे हैं और इस पूरे विवाद के अंदर एडीएम तहसीलदार के अलावा एक पटवारी का नाम बार बार सामने आ रहा था, सोहनलाल ताकर। तो सोहन जी ताकर हमारे पास बैठे हैं। मैंने जब पूरी फाइल की कॉपी निकलवाई तो उसके अंदर मैंने देखा कि सोहन जी का कहीं कोई सिग्नेचर पूरी फाइल के अंदर नहीं है। साइड के अंदर फाइल के आप दस्तावेज देख सकते हैं, पटवारी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। पूर्व में 8-9 महीने पहले जो पटवारी रिपोर्ट की गई वो पटवारी अलग है, जो अधिकारी जिन्होंने रिपोर्ट का हवाला मांगी रिपोर्ट, वो अधिकारी अलग थे, संदीप जी काकड़ थे। आज अधिकारी भी दूसरा है, पटवारी भी दूसरा है। और जब मामला कोर्ट के अंदर लंबित हो तब इन अधिकारियों जो वर्तमान में एडीएम और तहसीलदार है, इन अधिकारियों के ऊपर ऐसा कौन सा दबाव था कि उन्होंने मौके की पटवारी रिपोर्ट के बगैर खतदारी जारी कर दी। साथियों, ये सबसे गंभीर सवाल इस पूरे मामले के अंदर उभर कर सामने आ रहा है कि वर्तमान पटवारी सोहनलाल ताकर है तो इनसे पटवारी रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी गई। सोहन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका विवेकशील विचार मंच पर। जब हमारा वीडियो रिलीज हुआ तो आपने देखा होगा कि आपका नाम आया, ठीक है, तो आपको संपर्क करना चाहिए था, आपसे मेरी बात नहीं हुई, वो एक अलग बात है। जब भी कोई खरीदारी दी जाती है तो पटवारी रिपोर्ट कितनी पुरानी होनी चाहिए जब मामला कोर्ट में लंबित हो। मामला कोर्ट में लंबित तो पटवारी रिपोर्ट लेटेस्ट भी ले लेते हैं, अधिकारी के विवेक पे ज्यादातर लेटेस्ट रिपोर्ट लेते हैं। भाई, जब अधिकारी पूर्व के अंदर जो पटवारी रिपोर्ट करवाई थी वो इन्होंने तो करवाई नहीं, अधिकारी चेंज था, तो इस हिसाब से तो कम इन अधिकारियों को एक बार तो रिपोर्ट करवानी चाहिए थी, रिपोर्ट ले लेना चाहिए। तो ये पूरा मामला बताया जा रहा है जिसमें सोहनलाल जी ताकर ये कह रहे हैं मेरा कोई इसके अंदर रोल नहीं है। अगर इस पूरे मामले के अंदर जिस प्रकार से तथ्य इन्होंने रखे हैं और जिस प्रकार से मैंने इनकी फाइल देखी है तो फाइल में कहीं भी पटवारी रिपोर्ट सोहन ताकर के नाम से नहीं है। तो इस हिसाब से हमारे जितने भी वीडियो चले हैं या उस हिसाब से सोहन जी ताकर की इमेज को कहीं पर कोई नुकसान पहुंचा तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और भविष्य में भी अगर इंसान होने के नाते हमसे कोई गलतियां होती है तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमें हमारी गलती को मानने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। गलती इंसान से होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और सोहन जी ताकर इस पूरे मामले के अंदर पटवारी थे। एक सामान्य सोच के तहत मैंने ये सोचा भाई पटवारी वर्तमान में सोहन ताकर है तो पटवारी की रिपोर्ट के बगैर खरीदारी कैसे हो सकती है। ये तो मेरी सोच से ही नॉर्मल सी बात है, ये हर आदमी सोचता है। उस सोच के हिसाब से मैंने सोचा, लेकिन ये हमारी सोच से ऊपर से निकला मामला। और 8-9 महीने पहले पटवारी रिपोर्ट थी, जो तीसरा पटवारी था, उसके बाद में एक पटवारी और आ गए, बाद में सोहन जी आए। उस पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर, जो पटवारी रिपोर्ट ही यहाँ के दूसरे अधिकारी संदीप जी काकड़ ने मंगवाई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर खरीदारी दे दी जाती है। ऐसी क्या मजबूरी थी वो तो ये अधिकारी जाने। अधिकारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जिसने गलती की है उस गलती का हर्जाना उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि बड़े अधिकारियों की गलती छोटे अधिकारियों पर डालकर मामले की इतिश्री कर ली जाए। ऐसा बहुत बार हुआ है। और अब जब पटवारी सोहनलाल जी का मेरे पास ये मैसेज आया तो मैंने सोचा भी हो सकता है अब जब नतीजा रिजल्ट पर आए तो कहीं ऐसा ना हो कि जिससे कार्मिक की कोई गलती ना हो, उस कार्मिक पर कार्रवाई करके आप मामले को इतिश्री कर दे। तो अब जब मैंने देखा इस पूरे मामले के अंदर सोहन जी ताकर का कोई रोल है नहीं, अब अगर प्रशासन सोहन जी ताकर के ऊपर किसी भी प्रकार की छोटी मोटी कार्रवाई करती है तो मैं ये मानता हूं कि ये प्रशासन की मक्कारी होगी। यहां पर गलती एडीएम साहब की, तहसीलदार जी की और रिकॉर्ड रूम में बैठे हुए उन लोगों की जिन्होंने नकल दी नहीं। अगर समय पर नकल मिली होती तो हमें ये पता चलता कि इसमें क्या चल रहा है। लेकिन रिकॉर्ड रूम आप लोगों को दे देते हो, बाद में आप कहते हो कि लोग धरना लगा देते हैं, तो क्या करें। ये आखिरी विकल्प होता है। आज एक फौजी को धरना लगाना पड़ रहा है, ये हमारे लिए भी एक दुर्भाग्य की बात है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय किसान।